हेलो एवरीवन, आज लैटिस एनर्जी के बारे में बताएंगे। लैटिस एनर्जी क्या होता है। और लैटिस एनर्जी इज आइदर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए लैटिस फ्रॉम आयंस। मतलब आयन से जब कोई क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है तब जो एनर्जी निकलता है उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ए लैटिस, और लैटिस को, क्रिस्टल लैटिस को, कोई भी आयनिक क्रिस्टल हो सकता है, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी जरूरत होता है उसको भी लैटिस एनर्जी बोलेंगे। या तो कोई आयन से, कोई गैसियस आयन से कोई एक लैटिस, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो रहा है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको लैटिस एनर्जी बोलेंगे। तो यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक गैसियस कैटायन है, यहां पर M+ एक गैसियस कैटायन है और एक एनायन A- एक गैसियस एनायन है। M+ गैसियस कैटायन और A- गैसियस एनायन। तो जब एक कंबाइन होगा, कैटायन और एनायन जब कंबाइन होगा तब यहां पर जो फॉर्मेशन होगा M+ और A- एक आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और आयनिक क्रिस्टल जनरली सॉलिड होता है तो इसमें एक एनर्जी निकलता है EU। EU को बोलेंगे क्रिस्टल एनर्जी। EU इसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। अभी जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी आयनिक क्रिस्टल जब फॉर्मेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से तब रिलीज होता है। अभी जो फैक्टर्स इफेक्टिंग लैटिस एनर्जी कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, मतलब जो कैटायन और एनायंस का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। और एक डिपेंड करता है द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। अब कैसे डिपेंड करता है, ये जो लैटिस एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस और डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, और डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक CaO है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहां पर NaF। तो किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा? दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, दोनों का ही आयनिक क्रिस्टल है, तो अब किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा? अब यहां पर देखना है ये जो U है ये मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस। आप इसको अगर आयंस में डिसोसिएट करेंगे तो यहां पर मिलेगा Ca2+ और मिलेगा O2-, और इसको अगर आयन में डिसोसिएट करेंगे तो यहां पर मिलेगा Na+ और मिलेगा Na+ और मिलेगा F-। तब यहां पर देखिए ये जो कैटायंस और एनायंस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कैटायन और एनायंस का जो चार्ज है यहां पर 2 है, +2 -2, और यहां पर कैटायन और एनायंस का जो चार्ज है वो +1 -1, मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ। यहां पर +2 है, -2 है, या +1 -1, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है मैग्नीट्यूड, मतलब आयंस का यहां पर चार्ज ज्यादा है तो इसीलिए U वैल्यू ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड यहां पर ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड यहां पर ज्यादा है तो U वैल्यू यहां पर ज्यादा है, मतलब लैटिस एनर्जी इसमें ज्यादा निकलेगा। और यहां पर लैटिस एनर्जी कम, इसके कंपैरिजन में यहां पर लैटिस एनर्जी कम रिलीज होगा। ठीक है, अब A हो गया। और डिस्टेंस अगर देखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर KF और एक एग्जांपल ले रहे हैं KI। अब इसको देखेंगे K+ और यहां पर होगा F-, ऐसे इसको आयनाइज करेंगे K+ और F- में, और इसको अगर आयनाइज करेंगे तो ऐसे होगा K+ और I- में इसको डिसोसिएट करेंगे। तो यहां पर K+ दोनों में जो कैटायंस है वो सेम है, लेकिन यहां पर जो एनायन है F- है, यहां पर I- है। अब देखना है किसका रेडियस, मतलब आयोनिक रेडियस बड़ा है, किसका साइज बड़ा है, F- कि I- का साइज बड़ा होता है। क्यों? जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब आयोडीन एकदम लास्ट में रहता है तो उसका साइज
बड़ा होता है। तो यहां पर साइज बड़ा होगा, तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है उसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में K प्लस और I- में जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, इसमें न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो U का वैल्यू जो है, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो U वैल्यू कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो U वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका जो U वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, मतलब जो लैटिस एनर्जी है इसमें ज्यादा रिलीज होगा और लैटिस एनर्जी इसमें कम रिलीज होगा लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी से क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? आयनिक क्रिस्टल का स्टेबिलिटी। अगर U वैल्यू ज्यादा आता है, U का अगर वैल्यू ज्यादा है तो वो आयनिक क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल है, अगर U का वैल्यू कम है तो आयनिक क्रिस्टल लेस स्टेबल है। तो अब U का वैल्यू कैसे, मतलब कौन सा यूनिट में रिलीज होता है? तो ये जो लैटिस एनर्जी जो है इसका जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में एनर्जी रिलीज होता है। कितना किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुआ है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि लिथियम का बहुत सारा जो कंपाउंड है, जो LiF है, LiCl है, LiBr है और एक LiI है। अब इसमें लैटिस एनर्जी किसमें ज्यादा रिलीज होगा, मतलब किसका क्रिस्टल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? आयनिक क्रिस्टल कौन सा ज्यादा स्टेबल? आयनिक क्रिस्टल है। अब ये U से डिराइव कर सकते हैं, जो U वैल्यू जिसका ज्यादा होगा वो आयनिक क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहां पर सारे देखिए यहां पर जो चारों कंपाउंड है, चारों कंपाउंड में देखिए सेम कैटायंस है प्रेजेंट। यहां पर Li प्लस है, यहां पर भी Li प्लस है, यहां पर भी Li प्लस है और यहां पर भी Li प्लस है। लेकिन सब में जो एनायंस है, यहां पर F माइनस, यहां पर Cl माइनस, यहां पर Br माइनस और यहां पर I माइनस। अब डिस्टेंस देखिए, यहां पर जो कैटायंस और एनायंस का जो डिस्टेंस होगा इसमें सबसे कम होगा और यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और यहां पर हम बताए थे अभी बताए थे, यहां पर जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो आयंस का जो डिस्टेंस होता है, कैटायंस और एनायंस के बीच जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, सब में +1 और -1, तो मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिस्टेंस से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है कैटायंस एनायंस में, मतलब इसका लैटिस एनर्जी सबसे कम होगा और इसका लैटिस एनर्जी सबसे हाई होगा। तो इसका लैटिस एनर्जी सबसे हाई होगा, इसका लैटिस एनर्जी सबसे लो होगा। अब देखिए यहां पर जो लिथियम का कंपाउंड है तो यहां पर LiF, LiCl, LiBr और LiI। तो यहां पर जो LiF है इसका जो U वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगा और इसका जो U वैल्यू है मतलब लैटिस एनर्जी इसमें कम रिलीज होगा। क्यों? आयंस का जो डिस्टेंस है यहां पर ज्यादा हो गया, तो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी के साथ, तो यहां पर लैटिस एनर्जी कम रिलीज होगा। तो लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है तो वो आयनिक क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पर LiF ये ज्यादा स्टेबल है और यहां पर LiI वो लेस स्टेबल है। तो जो ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा, LiF, LiCl सबसे ज्यादा, अब ऐसे डिक्रीज हो रहा है स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। तो ऐसे लैटिस एनर्जी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब आयनिक क्रिस्टल का स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।